नमस्कार साथियों, आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल एक CGPSC व्यापम में। दोस्तों, रोज की तरह आज भी 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर हैं जो कि छत्तीसगढ़ के विभिन्न अभ्यारण्यों से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं उसको लाया। तो जितने भी नए दोस्त हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और हाँ दोस्तों, जिसको भी हमारा वीडियो पसंद आए वो हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो यूट्यूब प्रीमियम ले सकते हैं और वहां से आप देख सकते हैं, उनको हाईलाइट किया जाएगा, साथ में सुपर चैट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, तो आपकी स्क्रीन पर है पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न क्या बोलता है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में वन्य जीव अभ्यारण्य है 5 है, 11 है, 9 है, 10 है, 11 है। तो कितने हैं दोस्तों यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जो वन्य जीव अभ्यारण्य उनकी संख्या कितने हैं? तो टोटल आपके यहाँ पर ऑप्शन ई बिल्कुल सही हो जाएगा, 11 अभ्यारण्य है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका दूसरे नंबर का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में सीता नदी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो कौन से जिले में स्थित है दोस्तों? महासमुंद, धमतरी, दंतेवाड़ा, बिलासपुर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा, धमतरी जिले में सीता नदी अभ्यारण्य स्थित है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है तीसरे नंबर का प्रश्न, सीता नदी वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? बिलासपुर, धमतरी, बलरामपुर, रायगढ़। तो ये आपका ऑप्शन बी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा, धमतरी जिले में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे पुराना अभ्यारण्य कौन सा है? पामेड़ अभ्यारण्य, सीता नदी अभ्यारण्य, गोमर्डा अभयारण्य या फिर सेमरसेत अभयारण्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सबसे पुराना अभ्यारण्य है वो दोस्तों वो कौन है? तो आपका ऑप्शन बी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा, सीता नदी अभयारण्य है, वो सबसे छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना अभ्यारण्य है। देख सकते हैं यहाँ पर 2016 में इस प्रश्न को पूछा गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 5वां नंबर का, प्रदेश के सबसे पुराने अभ्यारण्य सीता नदी में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? यहाँ पर जो सबसे पुराना अभ्यारण्य कौन है दोस्तों? तो सीता नदी अभ्यारण्य। तो उसमें कौन सी नदी प्रवाहित होती है उस क्षेत्र में, तो वो चीज बताना है। तो बलमदेही नदी बहता है या फिर महानदी बहता है या फिर सीता नदी या फिर कोलाब नदी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन सी है, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सीता नदी है वो प्रवाहित होती है इस सीता नदी अभ्यारण्य में। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गोमर्डा अभयारण्य छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? रायपुर में, सरगुजा में, दंतेवाड़ा में, बिलासपुर में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ही है, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो गोमर्डा अभयारण्य वो रायगढ़ जिले में स्थित है, जो कि ऑप्शन में नहीं देने की वजह से इनमें से कोई नहीं लिया गया है। ये कहाँ है? तो रायगढ़ में है। कौन सा अभयारण्य? गोमर्डा अभयारण्य, ये रायगढ़ जिले में अवस्थित है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 7वां नंबर का, गोमर्दा अभयारण्य किस जिले में स्थित है? जांजगीर चांपा, रायगढ़, सरगुजा, बिलासपुर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन बी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा, रायगढ़ जिले में अवस्थित है। सीजी पुलिस एएसआई मेंस एग्जाम 2012 का हुआ था, उसमें इस प्रश्न को पूछा गया था। चलिए अगला प्रश्न है वो चीज देखते हैं हम। अगला है, गोमर्दा वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो आपका ऑप्शन बी है, वो करेक्ट हो जाएगा, रायगढ़ जिले में है। सीजीपीएससी के द्वारा एआरओ एपी के एग्जाम में 2014 में इसको 2 बार लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है उसको देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, तो निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ के अभयारण्य एवं जिले सुमेलित है? तो कौन सा ऐसा है दोस्तों जो अभयारण्य और जिला दोनों सुमेलित है, उसको बताना देखना है। तो बादलखोल सरगुजा जिले में, तमोर पिंगला जसपुर में, गोमर्दा रायगढ़ में और बैरामगढ़ बस्तर में, है ना। तो यहाँ पर जो सुमेलित जिला है और अभयारण्य वो कौन है? तो आपको ऑप्शन सी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा, गोमर्दा है वो रायगढ़ जिले में अवस्थित है, बाकी सुमेलित नहीं है, ये तीनों गलत है, लेकिन ये ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देख सकते हैं सीजीपीएससी असिस्टेंट जियोलॉजिस्ट 2011 में इस प्रश्न को पूछा गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 10वां नंबर का, छत्तीसगढ़ में उदयंती अभयारण्य की स्थापना वर्ष, उदयंती अभयारण्य है वो कौन से वर्ष स्थापित हुआ था दोस्तों? 1980 में, 1981, 1982, 1983, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न को देखिए दोस्तों 2-3 बार पूछा जा चुका है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपको ऑप्शन डी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा, जो उदयंती अभयारण्य है छत्तीसगढ़ में, है ना, उसकी जो स्थापना होता है वो 1983 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उदयंती वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में है? कौन से जिले में उदयंती अभयारण्य है दोस्तों? तो ऑप्शन ए दिया है गरियाबंद, ऑप्शन बी
कोरबा, बस्तर, नारायणपुर, बालोद। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। गरियाबंद जिले में उदयंती वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। लाइब्रेरियन का एग्जाम हुआ था, उसमें लिया गया था 2014 में। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12वां नंबर का प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए 12वां नंबर का प्रश्न है, उदयंती वन्य जीव अभयारण्य को प्रमुखतः किसे संरक्षण देने के लिए बनाया गया था? मोर के लिए, जंगली भैंसा के लिए, जंगली शुकर के लिए, काकड़ के लिए, या फिर कृष्ण मृग के लिए? तो यहाँ पर किसको संरक्षण देने के लिए जो उदयंती वन्य जीव अभयारण्य उसको बनाया गया था दोस्तों? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। वहां पर जंगली भैंस है उसको संरक्षित किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उदयंती अभयारण्य किस राज्य की सीमा पर स्थित है? तो कौन सा राज्य की सीमा की पर स्थित है दोस्तों? मध्य प्रदेश, या फिर बिहार, या फिर महाराष्ट्र, या फिर उड़ीसा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपको ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। उड़ीसा राज्य के समीप में है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कौन सा अभयारण्य? उदयंती अभयारण्य है ना, गरियाबंद जिले में। तो गरियाबंद किससे सटा हुआ, कौन से जिला से लगा हुआ है? तो उड़ीसा राज्य से लगा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 14वां नंबर का, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस राज्य के राजकीय पशु वन भैंसा की क्लोन प्रकृति का नाम क्या है जो उदयंती अभयारण्य में स्थित है? यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ के जो राजकीय पशु है दोस्तों, जंगली वन भैंसा है ना, उसका एक डुप्लीकेट बनाया गया था। उनका नाम क्या रखा गया जिसको उदयंती अभयारण्य में रखा गया? आशादीप, दीप शंकर, दीप आशा, या फिर दीपावली? तो इसका नाम क्या है जो क्लोन प्रतिकृति है उनका नाम क्या रखा गया? आपको ऑप्शन से बिल्कुल सही हो जाएगा, दीप आशा उसका नाम है। जो जंगली वन भैंस उसके जो क्लोन तैयार किया गया उसको दीप आशा के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 15वां नंबर का, राज्य में दीप आशा नाम किसे दिया गया है ना? तो राज्य में जो दीप आशा है उसका नाम किस चीज को दिया गया है? कौन सी चीज? नंदनवन में जन्म लिए मादा शेर शावक को, उदयंती में जन्म लिए मादा वन भैंसे के पाड़े को, कुटुम्बसर गुफाओं में पाई जाने गई छिपकली प्रजाति को, या फिर दंतेवाड़ा में देखी गई दुर्लभ पहाड़ी मैना को? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? आपको ऑप्शन भी है वो बिल्कुल सही। उदयंती में जन्म लिए मादा वन भैंसे के जो पाड़ा है ना, बच्चा है, उसका नाम दिया गया था दीप आशा। चलिए अगला प्रश्न है वो देखते हैं। अगला प्रश्न है 16वां नंबर का, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाल ही में भारतीय मूषक हिरण इस राज्य में कहाँ पाया गया? यहाँ पर जो भारतीय मूषक हिरण है इस राज्य में कहाँ पर पाया गया था? तो सरगुजा जिले के वन में, या फिर बस्तर जिले के वन में, या फिर गरियाबंद जिले के वन में, या फिर कवर्धा जिले के वन में? तो जो मूषक हिरण है उसको कहाँ पर देखा गया था दोस्तों? तो आपको ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। गरियाबंद जिले में जो मूषक हिरण है वो पाया गया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 17वां नंबर का, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण। निम्न में से कौन सी जोड़ी अभयारण्य में जिला सुमेलित नहीं है? तो पामेड़ है बीजापुर, बादलखोल जसपुर, गोमाडा रायगढ़, उदयंती सरगुजा, है ना। तो यहाँ पर जो सुमेलित नहीं है दोस्तों उसको देखिए, पामेड़ है वो बीजापुर जिला में है, बादलखोल है जसपुर जिला में, गोमाडा है रायगढ़ में, लेकिन उदयंती सरगुजा में नहीं है, यहाँ गरियाबंद में है। तो इस प्रकार से जो असुमेलित है वो आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 18वां नंबर का, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर देखिए, उदयंती अभयारण्य में किस वन्य प्राणी को विशेष रूप से संरक्षण प्रदान किया गया है? तो यहाँ पर उदयंती अभयारण्य वहां पर किसको विशेष रूप से संरक्षण दिया गया है दोस्तों? तो तेंदुआ, बाघ, सांभर, मगरमच्छ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? आपको ऑप्शन ये है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो उदयंती अभयारण्य वहां पर जो जंगली वन भैंस है उनको संरक्षण दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 19वां नंबर का। तो किस जिले में 2 अभयारण्य हैं? सरगुजा, दंतेवाड़ा, महासमुंद, बीजापुर, है ना। तो कौन सा जिला है दोस्तों जहां पर 2 अभयारण्य है? तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बीजापुर में पामेड़ अभयारण्य है, और एक है, एक क्या है भूल रहा हूं यार। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी अभयारण्य एवं छत्तीसगढ़ के जिले सुमेलित है? सेमरशीत, रायगढ़, पामेड़, बीजापुर, उदयंती, बलौदाबाजार और बैरामगढ़
दंतेवाड़ा। हाँ तो दोस्तों ये बैरमगढ़ और जो पामेड़ है वो बीजापुर जिला में है, इसको ध्यान में रखिएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर कौन सा जो छत्तीसगढ़ अभ्यारण्य जिले के सुमेलित है वो उसको बताना है। सेमरसेत, रायगढ़, पामेड़, बीजापुर, उदंती, बलौदाबाजार और बैरमगढ़, दंतेवाड़ा। तो यहाँ पर कौन सा सुमेलित है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। पामेड़ और बीजापुर ये सुमेलित है, बाकी ये सेमरसेत यहाँ पर नहीं है, उदंती बलौदाबाजार में नहीं है, बैरमगढ़ है वो दंतेवाड़ा में नहीं है ना। तो बैरमगढ़ पामेड़ क्या है, बीजापुर में है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बैरमगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में है, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कबीरधाम, जशपुर या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, जो बैरमगढ़ अभ्यारण्य है वो बीजापुर जिले में स्थित है। सीजीपीएससी 2015 में इस प्रश्न को लिया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जो बैरमगढ़ अभ्यारण्य है वो कब बना था, बैरमगढ़ अभ्यारण्य किस वर्ष बना था, 1983, 1993, 1987, 1997, 2001। तो यहाँ पर बैरमगढ़ अभ्यारण्य है उसकी स्थापना कब हुआ था, तो दोस्तों तो आपको ऑप्शन ये बिल्कुल सही हो जाएगा, 1983 में ये बीजापुर जिला में स्थापित हुआ था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 24वां नंबर का। तो भोरमदेव अभ्यारण्य का क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में कितना है ना, 163 वर्ग किलोमीटर, 139 वर्ग किलोमीटर, 153 वर्ग किलोमीटर या फिर 231 वर्ग किलोमीटर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, 163 वर्ग किलोमीटर है जो भोरमदेव है वो अभ्यारण्य उनका क्षेत्रफल। और ये 2001 में इसकी स्थापना हुई थी, जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे नवीनतम अभ्यारण्य के नाम के से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कवर्धा जिले में कौन सा अभ्यारण्य है, बैरमगढ़, अचानकमार, भोरमदेव या फिर पामेड़। तो यहाँ पर कौन सा जिले में है दोस्तों जो है, तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, भोरमदेव। कवर्धा जिले में कौन सा अभ्यारण्य है, तो भोरमदेव अभ्यारण्य है वो स्थित है। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 26वां नंबर का। यहाँ पर 26वां नंबर का प्रश्न क्या बोलता है, गेको की नई प्रजाति कहाँ पाई गई है, भोरमदेव वन्य अभ्यारण्य में, बैरमगढ़ वन्य प्राणी अभ्यारण्य, अचानकमार वन्य प्राणी अभ्यारण्य में या फिर तमोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका जो गेको की नई प्रजाति पाई गई थी, आपका ऑप्शन ये बिल्कुल सही हो जाएगा, भोरमदेव वन्य प्राणी अभ्यारण्य है वहां पर पाया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 27वां नंबर का। बादलखोल अभ्यारण्य निम्नलिखित में से जिले में किसमें स्थित है, तो कौन सा जिले में स्थित है दोस्तों, बादलखोल अभ्यारण्य कोरबा जिला में, सरगुजा जिला में, जशपुर जिला में या फिर रायगढ़ जिले में। तो बादलखोल है दोस्तों, बादलखोल अभ्यारण्य है वो आपको सी बिल्कुल सही हो जाएगा, जशपुर जिले में अवस्थित है। देख सकते हैं सीजीबीएफएम के द्वारा महिला सुपरवाइजर का एग्जाम हुआ था, उसमें इस प्रश्न को पूछा गया था। चलिए अगला प्रश्न है उसको देखते हैं। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है, बादलखोल, तमोर पिंगला, सीता नदी, उदयंती, अचानकमार। तो यहाँ पर सबसे छोटा जो अभ्यारण्य है दोस्तों वो आपका ऑप्शन ये है, बिल्कुल सही हो जाएगा, बादलखोल है वो सबसे छोटा अभ्यारण्य है छत्तीसगढ़ में। अगला है 29वां नंबर का। छत्तीसगढ़ के सबसे छोटे अभ्यारण्य बादलखोल का वर्ग क्षेत्रफल कितना है, 220 वर्ग किलोमीटर, 105 वर्ग किलोमीटर, 190 वर्ग किलोमीटर, 80 किलोमीटर है ना। तो यहाँ से इसका सही क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको ऑप्शन बी है बिल्कुल सही, 105 वर्ग किलोमीटर है जो कि बादलखोल का क्षेत्रफल है। ये छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। चलिए आज के सेशन का अंतिम वीडियो देखते हैं, अंतिम क्वेश्चन है वो दोस्तों वो उसको देखते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ में बारनवापारा वन्य जीव अभ्यारण्य किसके नाम पर रखा गया है, वन्य ग्रामों के नाम पर, अभ्यारण्य से होकर बहने वाली नदी के नाम पर, या फिर आदिवासी नायक जिसने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई की थी, या फिर सामाजिक कार्यकर्ता जिसने वन रोपण को बढ़ावा दिया। तो यहाँ पर जो बारनवापारा वन्य जीव अभ्यारण्य है दोस्तों वो किसके नाम पर रखा गया है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका ऑप्शन ये है बिल्कुल सही हो जाएगा, वन्य ग्राम के नाम पर रखा गया है इस अभ्यारण्य का नाम। तो दोस्तों ये 30 प्रश्न आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच दोस्तों।